वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पूजा। आज हम बात करेंगे मास्टरबेशन के बारे में, जिसे हिंदी में हस्तमैथुन कहा जाता है। कुछ लोग बताते हैं कि हस्तमैथुन करना सही है, तो कुछ लोग बताते हैं हस्तमैथुन करना गलत है। तो आज हम जानने वाले हैं हस्तमैथुन करने से जो वीर्य निकलता है वो हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है या फिर वेस्ट है। आज हम जानने वाले हैं कि महिलाएं भी हस्तमैथुन करती है, और करती है तो क्या उन्हें भी वीर्य निकलता है जैसे पुरुषों को निकलता है। और आज हम जानने वाले हैं कि अगर हम वीर्य को हमारे शरीर में रिटेन करके रखते हैं तो उसके क्या फायदे होते हैं। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जब भी मास्टरबेशन यानी हस्तमैथुन की बात आती है तो हमारे दिमाग में सिर्फ पुरुषों का ख्याल आता है, लेकिन ऐसा नहीं है, महिलाएं भी हस्तमैथुन करती हैं। 95% पुरुष और 85% महिलाएं डेली यानी रोजाना वह हस्तमैथुन करती हैं। प्रॉब्लम तो तब होती है जब हमें इसके बारे में जानना हो। इसके बारे में जानने से या इसके बारे में बात करने से भी हर किसी को ऑकवर्ड फील होता है। इसके बारे में कोई किसी से बात ही नहीं कर पाता है, लेकिन जब हम इससे एडिक्टेड हो जाते हैं और इसके बारे में हम जानना चाहते हैं तब हमें प्रॉब्लम आती है। कुछ बॉयज तो फ्रेंड से पूछ लेते हैं, लेकिन जो महिलाएं होती है वो अपने पार्टनर से तक यह बात नहीं बता कर पाती है, बहुत ज्यादा इस टॉपिक में ऑकवर्ड फील करती है। यह जो वीर्य बनना हमारे बॉडी में 11 से 12 साल में एज में स्टार्ट हो जाता है। वह 18 से लेकर 30 की एज में वीर्य ज्यादा बनता है। आजकल के बच्चे जो है वो 14 से 15 साल की उम्र से ही हस्तमैथुन करते आ रहे हैं। उस एज में उन्हें समझ नहीं आता है कि उनके साथ में क्या हो रहा है। वह इस टॉपिक में ना अपने पेरेंट्स से बात कर पाते हैं, ना पेरेंट्स अपने बच्चों से ये बातें करते हैं। अब हम जानेंगे कि वीर्य कैसे बनता है और वीर्य बनने में कितना टाइम लगता है और वह हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है या फिर नहीं। वीर्य जो है वो सप्त धातु में से एक टाइप है। सप्त धातु का मतलब क्या होता है, हमारे बॉडी में 7 टाइप्स के धातु पाए जाते हैं, जिनमें से वीर्य एक टाइप है। जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारे पाचन अग्नि के द्वारा पचने के बाद में बहुत सारे प्रोसेस से गुजरता है और फिर वो धातु में कन्वर्ट होता है। जो भी हम खाना खाते हैं वो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। एक होता है सार और दूसरा होता है मल। सार का मतलब होता है जो भी हम खाना खाते हैं पचने के बाद में जो पोषण तत्व मिलता है, जो न्यूट्रिशन मिलता है और जो ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, उसे सार कहा जाता है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी ठीक से काम करता है। और दूसरा आता है मल। मल का मतलब होता है जो पचाने के बाद में जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, जिसका बॉडी में कोई काम नहीं होता है। जो वीर्य है वो सार है, मतलब अगर हमारे बॉडी में रहता है तो वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। वो मल नहीं है। जैसे मल हम रोज त्यागते हैं वैसे वीर्य रोज त्यागने की जरूरत नहीं होती है। जब हम 32 किलो खाना खाते हैं तो उससे 700 ग्राम ब्लड बनता है और 15 ग्राम सीरम बनता है, लेकिन जब हम एक बार हस्तमैथुन करते हैं तो उससे 20 ग्राम सीरम निकल जाता है। ये जो वीर्य होता है वही सबसे ज्यादा हमारे शरीर में वक्त लेता है बनने में और सबसे कम बनता है। करीब 1 महीने का वक्त लगता है। जो वन टाइम में हम जो वीर्य निकालते हैं उसे बनने में 1 महीने का टाइम लगता है। अगर कोई रोज हस्तमैथुन करता है तो उसकी बॉडी वीर्य बनाती है और वो उस वीर्य को डेली वेस्ट कर देता है, थोड़े से प्लेजर के लिए। वीर्य के अंदर में फॉस्फेट, सिट्रिक एसिड, फ्रुक्टोज जो हमारे शरीर को एनर्जी देता है, कैल्शियम जो हड्डियों को मजबूत करता है, फिब्रिनोलाइसिस ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। जब हम मास्टरबेशन करते हैं तब हमारा बॉडी डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन रिलीज करता है। यह हार्मोन हमें अच्छा फील कराते हैं। यह गुड हार्मोन है। यह हार्मोन तब भी रिलीज होते हैं जब हम बहुत अच्छा खाना खाते हैं या हम किसी चीज को पाना चाहते हैं, वो हम पा लेते हैं उससे, या फिर हम ड्रग लेते हैं उससे भी यह हार्मोन रिलीज होता है। यह हमें बहुत अच्छा फीलिंग देते हैं, इसीलिए हम यह बार बार करते हैं। यह फीलिंग आना थोड़ा कम होने लगता है तो हम इसे दिन में 3-4 बार करना स्टार्ट कर देते हैं। उस फीलिंग को लेने के लिए हम ये रिपीट बार बार करने लगते हैं। वीर्य के अंदर इतनी पावर होती है कि एक न्यू बॉडी को वो बना सकती है, क्योंकि उसके अंदर में स्पर्म होता है। वीर्य को हम थोड़े से प्लेजर के लिए वेस्ट कर देते हैं। अगर वीर्य में स्पर्म काउंट ज्यादा होता है तो वीर्य गाढ़ा होता है, लेकिन जब हम बार बार करने लगते हैं तो स्पर्म काउंट भी कम होने लगते हैं, तो इसलिए वीर्य पतला भी दिखाई दे सकता है। अब हम जानेंगे कि लड़कियों का भी वीर्य निकलता है। लड़कियां जब हस्तमैथुन करती है तो लड़कियों के भी प्राइवेट पार्ट से पानी जैसा एक लिक्विड द्रव्य निकलता है, लेकिन उसके अंदर शुक्राणु नहीं होते। जो लड़कों का वीर्य होता है उसके अंदर शुक्राणु होते हैं। जो लड़कों के वीर्य के मुकाबले में जो फीमेल्स को, महिलाओं को जो वीर्य निकलता है वो बहुत ही काफी कम भी होता है। जो लड़कियों के जो वीर्य होता है उसके अंदर में कुछ ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो शुक्राणु की गतिशीलता और जो शुक्राणु को पोषण तत्व यानी न्यूट्रिशन देने का काम करती है।
जब लड़कियां अपने पार्टनर के साथ में संबंध बनाती है तो उस कंडीशंस में जो लड़की का वीर्य होता है वो शुक्राणु को से मिलने के बाद में वो शुक्राणु को एक हेल्थ सेहत देती है और जो उसकी गतिशीलता को बढ़ाती है, जिसकी वजह से गर्भधारण जल्दी होता है। जो महिला का जो वीर्य होता है वो कम होता है और वो क्या होता है कि हर बार बाहर निकले ऐसा जरूरी नहीं होता है। वह वीर्य निकलने के बाद में वापस फिर से ब्लैडर में जमा हो जाता है। लेकिन जब महिलाएं हस्तमैथुन करती है या फिर संबंध बनाने के बाद में जब वो पेशाब जाती है, उस पेशाब के थ्रू उनका जो वीर्य है वो पेशाब के थ्रू निकलता है। हम थोड़े से प्लेजर के लिए वीर्य का जो नाश कर रहे हैं वो आगे जाके लॉन्ग टर्म में हमें बहुत ज्यादा उसके साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। इसके शॉर्ट टर्म में आपको फायदे भी दिखाई दे सकते हैं, लेकिन लंबे समय के लिए बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि हम पूरी शरीर की जो एनर्जी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी होती है, वो सारा कुछ वेस्ट कर रहे हैं एक थोड़े से प्लेजर के लिए। अब हम जानेंगे कि अगर हम वीर्य को रिटेन करके मतलब हमारे शरीर में बचा कर रखते हैं तो उसके कौन से फायदे देखे जाते हैं। हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ने लगती है, हमारा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगता है, हमारा दिमाग तेज होने लगता है और हम लंबे समय तक भी जीते हैं। हम जल्दी बूढ़े नहीं होते हैं। जो मॉन्क होते हैं वो उनके चेहरे में एक अलग ही तेज होता है और उनका जो वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं और वो लंबे समय तक जीते हैं, क्योंकि वो जो होता है वो वीर्य को रिटेन करके ही रखते हैं और वो भी बताते हैं कि हमें वीर्य को रिटेन करना चाहिए। वीर्य की इंपॉर्टेंस जान करके हम समझ सकते हैं कि हस्तमैथुन करना सही है या फिर गलत है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट वीडियो आएगा उसमें देखा जाएगा कि हस्तमैथुन के कौन से फायदे होते हैं और कौन से नुकसान होते हैं, और अगर हम एडिक्टेड है तो उसकी लत को कैसे छोड़ा जाए और इसका इलाज क्या होता है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।